If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to research topic and related to research and PhD. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर रिसर्च रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर कमेंट करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना चाहिए, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, मटेरियल में, फिजिक्स में, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी जो साइंसेस है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं सारे डिटेल में डिस्कस करूँगा कौन कौन सा एडवांस फील्ड के ऊपर काम हो रहा है अभी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रिसर्च रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो केमिस्ट्री रिलेटेड स्टूडेंट्स है ये पूछते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च करना चाहिए, किसमें ज्यादा स्कोप होगा इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर थिंग्स नहीं होता कि इनऑर्गेनिक में जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर फिजिकल में जाओगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर ऑर्गेनिक में, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में, या फिर मटेरियल में, या फिर फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स में। तो देखो अभी का जो रिसर्च है, ठीक है, ये कोर जो रिसर्च था वो खत्म हो गया। मैक्सिमम केस में अभी प्योर फील्ड में बहुत कम काम होता है, थ्योरेटिकल साइंस छोड़ के। अगर प्योर फिजिक्स में, प्योर केमिस्ट्री में, प्योर बायोलॉजी में ऐसे काम नहीं होता। इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का रिसर्च हो रहा है अभी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के केमिकल बायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो मैथमेटिकल पोर्शन, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन मिला के कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल जो डिपार्टमेंट हो गया। तो इस टाइप का इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक एक इंक्रीज हो गया एंड यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिसर्च का फील्ड मतलब वैरी करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो प्योर फील्ड में जैसे रिसर्च होता था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, वो पहले जमाने में होता था। अभी प्योर टॉपिक में बहुत कम रिसर्च होता है। ठीक है, तो अभी का जो रिसर्च फील्ड है, अगर अब्रॉड में भी देखोगे, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम 2 फील्ड्स है, एक है मटेरियल और एक होता है केमिकल बायोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड केमिकल बायोलॉजी। तो मटेरियल साइंस मीन जो स्टूडेंट फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड एंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिलेटेड है तो उनके लिए मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन होता है। केमिकल बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजिकल साइंस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मटेरियल साइंस में जैसे इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बायोलॉजी टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें टॉपिक चूज करना है तो ये मत सोचो कि इनऑर्गेनिक में ज्यादा स्कोप होगा, ऑर्गेनिक में ज्यादा स्कोप होगा, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में ज्यादा स्कोप होगा। तुम्हारा जो इंटरेस्ट है जो पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, वो मटेरियल के अंदर हो सकता है, केमिकल के अंदर हो सकता है, प्योर फिजिक्स हो सकता है, प्योर केमिस्ट्री भी हो सकता है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि इसका स्कोप कितना है। तुम्हारे अगर इंटरेस्ट है पर्टिकुलर फील्ड में एंड उसको लेकर अगर कुछ फ्यूचर विजन है तो तुम्हें जाना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट रिलेटेड, मटेरियल साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस टॉपिक्स। ओके, जैसे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है। सबसे बेस्ट जो टॉपिक है अभी रिसर्च का, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड। जैसे कोई भी एनर्जी रिलेटेड जैसे थार्मोइलेक्ट्रिक्स हो गया, बैटरी रिलेटेड, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल सिंथेसिस, या फिर सेल डिजाइनिंग, सेल फैब्रिकेशन, ये सारे थिंग्स, CO2 रिडक्शन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसका डिमांड इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रहेगा। सेल रिलेटेड, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, CO2 रिडक्शन, ये इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। सिलिका रिलेटेड, मेसोपोरस सिलिका। ठीक है, उसके बाद और भी टॉपिक्स होता है जैसे थार्मोइलेक्ट्रिक, सॉलिड स्टेट, बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल रिलेटेड, ठीक है, सोलर सेल एंड उसके साथ साथ फ्यूल सेल्स। ठीक है, इसके रिलेटेड तुम काम कर सकते हो, इन फ्यूचर इसका डिमांड रहेगा। उसके बाद एनवायरनमेंट रिलेटेड जैसे मैं डिस्कस कर दिया, CO2 रिडक्शन, AHR दैट इज हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन, OER ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो CO2 कैप्चर, ये सारे थिंग्स रिलेटेड रिसर्च में भी तुम जा सकते हो, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड। उसके बाद अगर मटेरियल साइंस के अंदर और भी टॉपिक देखा जाए तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जो बेसिक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जहाँ पर स्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है, कोई भी न्यू मटेरियल सिंथेसिस कर सकते हो, कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। इस टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मटेरियल साइंस जितना इंप्रूव होगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक सॉलिड्स। बहुत सारा मैग्नेटिक सॉलिड्स होता है जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फील्ड में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक सॉलिड्स रिलेटेड। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो टॉपिक्स है जैसे मॉफ एंड कॉफ,
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मॉफ रिलेटेड रिसर्च बहुत पहले से हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन कॉफ बहुत इंपॉर्टेंट एंड न्यू फील्ड है। तो जो स्टूडेंट कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क रिलेटेड काम करना चाहते हैं एंड इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में काम करना चाहते हैं, तो कॉफ में ज्वाइन करना चाहिए, जिसके थ्रू तुम बैटरी बना सकते हो एंड CO2 कैप्चर, ये सारे जो इंपॉर्टेंट थिंग जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, इस पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, तो ये फिजिकल रिलेटेड एंड ऑर्गेनिक रिलेटेड है। तो अगर पॉलीमर सिंथेसिस रिलेटेड तुम काम कर सकते हो, सुप्रामोलिकुलर जो इंटरेक्शंस है इसका रिलेटेड PhD भी बहुत अच्छा एडवांस फील्ड है। आने वाले 4-5 साल के अंदर मे भी पॉलीमर केमिस्ट्री में एक नोबेल प्राइज आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम केमिकल बायोलॉजी, दैट मीन्स बायोलॉजिकल साइंस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस फील्ड्स है। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है केमिकल बायोलॉजी मतलब मैक्सिमम बायोलॉजी है, वहां पर बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ है। जैसे 2020 में अगर देखा जाए कि ऑर्गेनिक का जो नोबेल प्राइज आया था, जीनोम एडिटिंग के ऊपर नोबेल प्राइज आया था, तो सबको लगेगा जीनोम तो बायोलॉजी का टॉपिक हो गया, तो केमिस्ट्री में क्यों नोबेल प्राइज दिया गया? क्योंकि वो फील्ड केमिकल बायोलॉजी है, जहां पर बायोलॉजिकल साइंस का एप्लीकेशन थ्रू केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये एक मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस बोथ प्रेजेंट है, दैट इज केमिकल बायोलॉजी। तो इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है, जैसे फर्स्ट वन इज मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग्स केमिस्ट्री। दैट मीन्स यहाँ पर मेडिसिन, बहुत सारा थिंग्स रिलेटेड, पेप्टाइड का, ड्रग्स, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स करते हैं, या फिर नॉर्मल जो एल्जाइमर ड्रग, मलेरिया रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा ड्रग्स होता है, उस पर्टिकुलर ड्रग सिंथेसिस या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में तुम रिसर्च कर सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसके अंदर नोबेल प्राइज आया था 2021 में, तो जो एसिमेट्रिक केमिस्ट्री बेंजामिन लिस्ट का जो ग्रुप था, तो एसिमेट्रिक जो सिंथेसिस है वो पर्टिकुलर एसिमेट्रिक सिंथेसिस में भी तुम काम कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा एडवांस फील्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनोकैटालिसिस, तो ऑर्गेनोकैटालिसिस रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू तुम डिफरेंट कैटालिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंथेटिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थर्ड, उसके बाद जो फील्ड है सिंथेटिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक केमिस्ट्री के थ्रू तुम बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस कर सकते हो। वो कोई भी कॉम्पोजिशन हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है। तो ऑर्गेनिक जो बेसिक सिंथेटिक जो केमिस्ट्री, इसके ऊपर भी तुम रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री में डिस्कस कर दिया। एंड और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स रिलेटेड एंड थोड़ा सा केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो नैनो मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। तो नैनो मटेरियल्स मींस यहाँ पर क्वांटम डॉट्स, क्वांटम मटेरियल्स रिलेटेड, ठीक है, एंड नैनो मटेरियल्स जहाँ पर क्वांटम का एप्लीकेशन है, तो इस टाइप का रिएक्शन मतलब पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकते हो, जहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये छोड़ के भी और भी बहुत सारा फील्ड्स है। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये नहीं कि कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, मेरा जो मतलब ओपिनियन है ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, कि तुम्हें ये मत सोचो, तुम्हें मतलब ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन बाद में ज़्यादा होगा, या फिर ऑर्गेनिक में कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर फिजिकल में कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तुम्हें वही पर्टिकुलर फील्ड में जाना है जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट है। वो मे बी थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ पर्टिकुलर प्योर फील्ड में उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो फील्ड है इंटरडिसिप्लिनरी, फिजिक्स के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है, या फिर बायोलॉजी के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करना होगा जिसका एप्लीकेशन ठीक ठाक होगा एंड वो इन फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। जैसे मेरा फील्ड है लिथियम आयन बैटरी, जैसे एनर्जी रिलेटेड अभी तो क्राइसिस सबको पता है, तो एनर्जी रिलेटेड जो फील्ड्स है, या फिर एनवायरनमेंट का CO2 रिडक्शन रिलेटेड जो फील्ड्स है, ठीक है, या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ऑर्गेनोकैटालिसिस, नैनो मटेरियल्स, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ऑर्गेनोमेटेलिक्स रिलेटेड जो फील्ड्स है, उसमें तुम जा सकते हो, उसका एप्लीकेशन ऑल टाइम रहेगा। ये मत सोचो कि कौन सा फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, उसमें मैं जाके PhD करूंगा एंड मुझे जॉब मिल जाएगा। तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओ, क्योंकि PhD 2-3 साल का नहीं होता, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स वेरी करता है स्टूडेंट वाइज। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड उसके बाद तुम्हें पोस्ट डॉक करने भी जाना है। तो इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ये इतना ईयर तक उस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओ एंड देख लो कि उसका एप्लीकेशन कितना है। एप्लीकेशन देखो, अच्छे से प्रोफेसर चूज करो इंडिया से या फिर अब्रॉड से, देन 1 by 1 थिंग्स फॉलो कर सकते हो। तो मैं बहुत सारा वेबसाइट्स के बारे में बताया था, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, साई हब, ठीक है, रिसर्च गेट, ये सारे पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करो एंड
अच्छे से जर्नल पढ़ो, रिव्यू पेपर से पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च इंटरेस्ट बिल्डअप करो, देन रिसर्च आर्टिकल पढ़ो, एंड उसके बाद अच्छे से फील्ड चूज करने के बाद 1 by 1 तुम्हारा प्रोफेसर चूज करके पीएचडी टॉपिक ज्वाइन करो। ठीक है, तो इसका रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस है, कैसे रिसर्च टॉपिक चूज करना है, कैसे सुपरवाइजर चूज करना है, कौन कौन सा टॉपिक अच्छा है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, सारे वीडियो का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ये सारे डिटेल्स मिलने के लिए। एंड जो जो फील्ड में यहाँ पर डिस्कस किया, ये सारे फील्ड्स रिलेटेड जाओगे तो एप्लीकेशन ज़्यादा है। इसके बाद भी और भी बहुत सारा फील्ड्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा कि फील्ड ठीक ठाक है कि नहीं, या फिर तुम भी खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, सारे मतलब इंटरनेट में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।